नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या आपको याद है कि इसी 1 अक्टूबर को गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपया महंगा हो गया? क्यों याद रहेगा? राजनीति आपसे कहती है कि ये सब भूल जाइए, इसकी जगह किसी महापुरुष को लेकर भावुकता पैदा की जाएगी। जैसे इतना बड़ा चुनाव 150 साल पहले इस दुनिया से जा चुके किसी महापुरुष के सम्मान के लिए लड़ा जा रहा है। हर चुनाव में कोई ना कोई महापुरुष लाया जाता है और पीछे से गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया जाता है, प्याज 100 रुपए किलो हो जाता है। आपकी जो बचत है वो और घटती चली जाती है। अपनी चिंता कीजिए, महापुरुष जी भी आपकी ही चिंता करते हुए दुनिया से गए हैं। आज ही डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से अपने सबसे नीचे के स्तर पर आ गया। आज ही मुंबई में प्याज 100 रुपए किलो हो गया। देखते देखते मिडिल क्लास से निकलकर लोग लोअर मिडिल क्लास और गरीबी में जा रहे हैं। इसकी किसी को चिंता नहीं। झारखंड में गैस का सिलेंडर कौन कितने दाम में देगा, इसकी होड़ मची है। बीजेपी कहती है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और 2 सिलेंडर फ्री देंगे। इंडिया गठबंधन ने कहा है 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। इसका मतलब है कि झारखंड की आम जनता 860 रुपए का सिलेंडर खरीदते खरीदते परेशान हो चुकी है। परेशान तो पेट्रोल और डीजल के दाम से भी होगी, लेकिन उस पर अब चुनाव में बात नहीं होती। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वादा किया है कि उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। कांग्रेस ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है, तो बीजेपी ने 50 रुपया सस्ता कर दिया। 50 रुपए के मार्जिन पर झारखंड और महाराष्ट्र में गैस की राजनीति हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी के वादे पर कटाक्ष किया और ट्वीट किया। इसमें उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश में मिलने वाले सिलेंडर के दाम दिखाए गए हैं, जहां 808 रुपए से लेकर 852 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। हेमंत सोरेन अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि चुनाव से पहले इन राज्यों में भी 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया गया था, लेकिन यहां दाम पहले के जैसा ही है। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछिए, इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहां 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहां 500 रुपए सिलेंडर मिलता है। उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपए सिलेंडर मिलता है। या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। मोदी सरकार ने जून 2020 में एलपीजी सिलेंडर से सब्सिडी खत्म कर दी। 2018-19 में 37,200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जो 2021-22 तक आते आते मात्र 1800 करोड़ रुपए की रह गई। तो पूछना चाहिए कि जब केंद्र में सब्सिडी खत्म कर दी गई, तो राज्य सरकारों के खजानों से क्यों दी जा रही है? बीजेपी शासित एक राज्य में 450 रुपए का सिलेंडर और एक राज्य में 500 रुपए का सिलेंडर, यह ऐसा क्यों है? किसी कैटेगरी को 500 रुपए में, किसी कैटेगरी को 850 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। इस तरह का भेदभाव क्यों? क्या मिडिल क्लास महंगाई से परेशान नहीं है? वो टैक्स नहीं देता? राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के वादे के बाद अब बीजेपी 500 रुपए में तो कहीं 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करने लगी है। जबकि जून 2023 की यह खबर देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का बयान छपा है। कांग्रेस 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करती है, 500 में तो कागज का सिलेंडर भी नहीं आता है। एक अन्य बयान में कहते हैं कि कांग्रेस को सत्ता चाहिए, देश से मतलब नहीं, सस्ता तेल देना मतलब देश बेचना है। इसके कुछ महीने के बाद यही बीजेपी उसी मध्य प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करती है। मंत्री जी ने कहा था खाली सिलेंडर ही 700 से लेकर 800 रुपए का आता है, और यही बीजेपी झारखंड से लेकर महाराष्ट्र में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा परोस रही है। कोई पूछ नहीं रहा है कि 500 में कागज का सिलेंडर नहीं आता, तो बीजेपी महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश में इतने में सिलेंडर देने का वादा कैसे कर रही है? हो यह रहा है कि गैस सिलेंडर की महंगाई और उसके असर की बात को मीडिया और जनता से छिपाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के बयानों को याद रखना इस वक्त सबसे बड़ा काम हो गया है, क्योंकि खुद उन्हें भी याद नहीं रहता। आज भी पेट्रोल 94 रुपए लीटर से ज्यादा मिल रहा है। अखबार के अखबार उठाकर देखिए, महंगाई की चर्चा तो है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम को इस चर्चा से गायब कर दिया गया है। हर दिन आपकी कमाई हवा होती जा रही है। इस पेट्रोल डीजल के दाम के चलते कुछ बच नहीं रहा, लेकिन आपको याद नहीं
क्योंकि इस पर कोई बात नहीं करता। 2023 में राजस्थान के चुनाव में जब पेट्रोल और डीजल का मुद्दा उठा था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनावों के बाद इनके दामों की समीक्षा करेंगे। क्या वो समीक्षा हुई? क्या दाम कम कर दिए गए? मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। आपने इस बयान को ध्यान से सुना होगा। प्रधानमंत्री यह नहीं कह रहे कि दाम कम करेंगे, समीक्षा करेंगे, ताकि यह भी हो जाए कि दाम कम करने पर विचार करने का आश्वासन दे दिया है। लेकिन इसके बाद क्या उन्होंने जनता को बताया कि हमने समीक्षा की और पेट्रोल डीजल के दाम इन वजहों से अब कम नहीं किए जाएंगे? चुनाव का मुद्दा इस पर ना आ जाए, इसलिए एक है तो सेफ है टाइप के मुद्दों से उबाल पैदा किया जा रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। इस बयान के 1 साल हो गए कि समीक्षा करेंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा क्या हुई? जब भी चुनाव होते हैं तब पेट्रोल के दाम बढ़ने रुक जाते हैं। 2022 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, 137 दिनों तक दाम ही नहीं बढ़ा। चुनाव खत्म हुआ और 10 दिनों के भीतर 9 बार दाम बढ़ गए। आपको केंद्र के मंत्रियों के अनेक बयान मिलेंगे कि भारत ने कूटनीति में कमाल कर दिया है, अमेरिका को चुनौती देते हुए रूस से तेल खरीद लिया है। लेकिन क्या रूस से खरीदे गए सस्ते तेल का लाभ भारत की जनता को मिला? क्या आपके शहरों में पेट्रोल का दाम कम हुआ? अब जनवरी की इस खबर को देखिए। इंग्लैंड के अखबार द इंडिपेंडेंट में रिपोर्ट हुआ है कि यूरोप के देश भारत से तेल खरीद रहे हैं। भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है और बेच रहा है यूरोप के देशों को। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जैसे जैसे भारत का रूस से आयात बढ़ता है, यूरोप के देशों का भारत से आयात बढ़ने लग जाता है। इन आंकड़ों से यह नतीजा निकाला गया कि यूरोप के देशों को भारत से आयात किया हुआ तेल मिल रहा है। मई 2023 में फ्रांस के अखबार ले मोंड ने भी रिपोर्ट किया कि भारत रूसी तेल के व्यापार का केंद्र बन गया है। इस मामले में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने रिपोर्ट करते हुए जानकारी दी कि 2.5 साल से भारत रूस से 25 से 50% कम दामों पर तेल खरीद रहा है, मगर फिर भी भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम कम नहीं हुआ। साकेत गोखले लिखते हैं कि इस रणनीति के चलते भारतीय निजी कंपनियों को भारी मुनाफा हुआ। इन कंपनियों का संचालन करने वाले कॉरपोरेट मोदी के करीबी बताए जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले के ट्वीट के 5 दिनों के बाद हरदीप सिंह पुरी ने सीएनएन से एक इंटरव्यू में कहा, अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लग जाते। कमाल है, मंत्री जी को भारत में पेट्रोल सस्ता हो इसकी चिंता नहीं, दुनिया की चिंता है। रूस से खरीदकर भारत ने अपने यहां तेल सस्ता क्यों नहीं किया? कई रिपोर्ट में यह बात भी आई कि इससे प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा हो रहा है, लेकिन भारत की जनता महंगाई के नीचे कुचली जा रही है। गोदी मीडिया याद भी नहीं दिलाता। जनता महंगाई, बेरोजगारी और कम कमाई से बहुत परेशान है, लेकिन उसे बताया जा रहा है कि असल खतरा महंगाई, बेरोजगारी और कम कमाई नहीं है। इसकी जगह नए नए खतरे पैदा किए जाते हैं। किसी चुनाव में आबादी का खतरा, किसी चुनाव में धर्मांतरण का खतरा, तो किसी चुनाव में बंटने और कटने का खतरा। अगर कांग्रेस ने वादा नहीं किया होता कि सिलेंडर से सब्सिडी हटाकर मोदी सरकार भूल गई है जनता पर कितना कुछ बीत रहा है, तो कांग्रेस के वादों के जवाब में बीजेपी मैदान में उतरकर दाम कम करने का वादा नहीं करती। दिसंबर 2023 में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने वादा किया 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। बीजेपी ने झट से 50 रुपए कम में 450 रुपए में देने का वादा कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया। कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया कि 1 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, हर दिन आधा लीटर दूध दिया जाएगा। बीजेपी हार गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने कहा बीपीएल परिवारों को त्योहारों में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। कई ऐसी चीजें बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे। पूछो ना मध्य प्रदेश में कितना मिलता है, पूछो बिहार में कितना मिलता है।
पूछो उड़ीसा में सरकार इनका कितना में देता है। नोटबंदी में सबका नोट निकलवा दिया ना जी, सबका घर से निकलवा दिया पैसा रुपया, और महंगाई आसमान छू रहा। रोटी, कपड़ा, मकान, किताब, कलम, कॉपी सब महंगा। एक तरफ ये महंगाई बढ़ा रहे, गरीबों के पीठ पर कोड़ा मार रहे, और गरीबों को राहत देने का काम इंडिया गठबंधन का कर रहा है। चुनाव जीतना हो तो बीजेपी खुद आधा लीटर दूध देने का वादा खोज लाती है, लेकिन जब विरोधी दल ऐसे वादे करते हैं तो इसे रेवड़ी बताकर बहस चलाई जाती है। इस होड़ में राज्यों के खजाने पर क्या असर पड़ रहा है, किसे चिंता है? केंद्र ने सब्सिडी बंद कर अपनी जवाबदेही से पीछा छुड़ा लिया। अब इसका भार राज्यों के कंधे पर डाला जा रहा है। यूपी में अलग अलग जगहों पर सिलेंडर के दाम 883 रुपए भी हैं, 857 रुपए भी। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 803 रुपए का मिल रहा है। मीडिया में आप देखिएगा, गैस से लेकर पेट्रोल, डीजल और सब्जियों की महंगाई जैसे ही बढ़ती है, इनकी चर्चा गायब हो जाती है। तमाम रिपोर्ट भरी पड़ी है कि मिडिल क्लास सिकुड़ गया है। हमने मिडिल क्लास के अपने एपिसोड में आपको बताया है कि 2017 से 2023 के बीच मिडिल क्लास में आने वाला तबका 1/4 घट गया है। 50 लाख लोग मिडिल क्लास से बाहर चले गए। क्विंट में अनिंद्यो चक्रवर्ती ने आयकर रिटर्न के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए लिखा है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 50 लाख लोग मिडिल क्लास से निकलकर नीचे चले गए, कहीं चर्चा नहीं। पिछले साल दिसंबर में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, तो राखी यानी अगस्त के महीने में 200 रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो महिला दिवस के दिन 100 रुपए की सब्सिडी और दे दी गई। पहले दाम बढ़ा दो, फिर उसमें से 10-20 घटा कर कृपा बरसाओ। 2019 से लेकर आज तक गैस के सिलेंडर के ही दाम देखिए। 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर का दाम अप्रैल 2019 में 706 रुपए था, अप्रैल 2021 में 809 रुपए हुआ, अप्रैल 2022 में 949 और मार्च 2023 में 1103 रुपए हो गया। अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2023 के बीच गैस सिलेंडर 400 रुपए महंगा हो गया। 4 साल में दाम 56% बढ़े। अब 400 बढ़ गया तो 200 घटा दो और हेडलाइन भी लूट लो, गैस का दाम सस्ता कर दिया। कमाल का अर्थशास्त्र है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के नेता हैं, प्रचार वीडियो को ट्वीट करते हैं कि गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से जवाब दिया जाता है कि पहले 350 वाली गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर 900 रुपए कर दो, फिर 500 का जुमला फेंक दो। जब भाजपा सरकार 500 रुपए में सिलेंडर दे सकती है, तो अब तक देश भर में क्यों नहीं लागू करवाए? सब्सिडी के सहारे दाम कम करने के बाद भी गैस का सिलेंडर 2019 की तुलना में आज भी महंगा है। घरेलू सिलेंडर के साथ साथ कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा होता जा रहा है। पिछले ही हफ्ते दिल्ली में 19 किलो का सिलेंडर 1802 रुपए का हो गया, क्योंकि 62 रुपए बढ़ा दिया गया। सितंबर में 39 रुपया और अगस्त में 8.5 रुपया महंगा कर दिया गया। चेन्नई में फिलहाल इसका दाम 1964 रुपए है। इसके कारण भी खाने पीने की चीजें महंगी भी हुई होंगी। सड़कों पर बिकने वाली चीजें कितनी महंगी हो चुकी हैं, आप पता कर सकते हैं। और आप बस इसी बात को लेकर सर्च कीजिए कि जहां जहां बीजेपी ने वादा किया है कि गैस सिलेंडर इतने इतने में दे देंगे, वहां क्या सबको मिल रहा है? गैस का सिलेंडर महंगा होने से खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो गई। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के समय चुनाव से 6 महीना पहले हर किसी को 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाने लगा। हर नागरिक को, सिर्फ गरीब परिवारों को ही नहीं, ये योजना सभी के लिए थी। उस समय केंद्र के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान आया। उन्होंने इसके लिए गहलोत सरकार की निंदा की और कहा कि सरकार लोगों को एलपीजी सब्सिडी के लिए नाम रजिस्टर करवाने को कह रही है। सबको सब्सिडी का लाभ नहीं दे रही, लोगों को सिर्फ बहका रही है, गुमराह कर रही है। और फिर बीजेपी ने चुनाव में वही वादा किया कि कांग्रेस 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है, तो हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। क्या यह गुमराह करना नहीं है? दिसंबर 2023 का वादा था मध्य प्रदेश में। जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश कैबिनेट फैसला करती है कि राज्य की 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। इसमें उज्ज्वला स्कीम की लाभार्थी भी शामिल हैं। तेल कंपनियों के रिकॉर्ड रखने वाली अलग अलग वेबसाइट से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं की अनेक कैटेगरी है और उसके अनुसार दाम तय हैं। यही नहीं, अलग अलग जिलों में सिलेंडर के दाम अलग अलग हैं।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में क्यों उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए कहीं 887 रुपए दे रहा है, कहीं 892 रुपया। उज्ज्वला सिलेंडर को लेकर तमाम रिपोर्ट आपको मिलेगी। गरीब लोगों ने दोबारा सिलेंडर लेना बंद कर दिया, लकड़ी के चूल्हे पर फिर से खाना पकाने लगे। अक्टूबर 2023 में केंद्र ने उज्ज्वला पर सब्सिडी 100 रुपए बढ़ाई, तब जाकर गैस सिलेंडर का दाम 600 रुपए पर आया। यह हिंदू की रिपोर्ट है। मई 2022 में शोभना नायर ने आरटीआई के आधार पर रिपोर्ट लिखी। 2021-22 में उज्ज्वला योजना के 90 लाख ग्राहकों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भराए। 1 करोड़ ग्राहकों ने एक साल में एक ही सिलेंडर खरीदा। यह जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर ने निकाली थी। जबकि इसी रिपोर्ट में छपा है कि सरकार ने लोकसभा में कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत एक ग्राहक साल में 3 बार से ज्यादा रिफिल कराता है। अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 का आंकड़ा है ये। श्रीलंका में भी गैस सिलेंडर की महंगाई बड़ा मुद्दा था। जब राष्ट्रपति राजपक्षा के खिलाफ जनता ने विद्रोह किया, तब खाली सिलेंडर हाथ में लेकर लाइनों में जनता लग गई। यही गैस सिलेंडर श्रीलंका के इतिहास के इस सबसे विकराल आर्थिक संकट का प्रतीक बन गया। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने गैस सिलेंडर को अपने चुनावी चिन्ह के रूप में अपना लिया, लेकिन यह मौका परस्ती उनके काम नहीं आई, चुनाव हार गए। भारत में गैस सिलेंडर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहीं भी इसे लेकर ढंग से रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी। रिपोर्टिंग की हालत यह है कि अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट देखकर भी ठोस समझ नहीं बनती। किसी भी अखबार में इतने बड़े मसले को ठीक से फॉलो नहीं किया जाता है। इसका नतीजा यह है कि आप खबरों को खंगाल भी लेंगे तब भी नहीं जान पाएंगे कि गैस सिलेंडर की महंगाई देश की जनता को किस किस रूप में परेशान कर रही है, खोखला कर रही है। जनता को पता है कि वह क्यों परेशान है, लेकिन वह भी इन्हीं बातों में भटक रही है कि किसी महापुरुष का सम्मान नहीं हो रहा, मूर्ति नहीं बन रही, सबसे बड़ी मूर्ति नहीं बन रही, खुद जनता का भला नहीं हो रहा, लेकिन चिंता महापुरुष की करने में लगी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।